ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। तो ये रीडिंग एक क्विक रीडिंग हम करेंगे एंड आई होप आप के लिए ये हेल्पफुल रहे। और ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे आपके साथ ये तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ऑलरेडी मैंने बताया है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, आप तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, ये स्पेशली लव इंटरेस्ट के लिए है। और कल रात यानी लास्ट नाइट आपके लव इंटरेस्ट आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे, हम ये जानेंगे। लास्ट नाइट उनकी फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर। ओके, तो फर्स्ट वी विल यूज सम डाइस। ओके, फिर बाद में हम कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, उनका नाम सोचिए, उनका चेहरा इमेजिन कीजिए एंड लेट्स सी कि कल रात वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्टिंग 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 व्यूअर्स, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो ये है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं कल रात मुझे लगता है कि किसी थर्ड पार्टी की टेंशन से परेशान थे। इज़ देयर एनी थर्ड पार्टी? बिकॉज आई कैन सी यहाँ कोई थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी एज यू कैन अंडरस्टैंड कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी, फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई एक आउटसाइड इंटरफेरेंस है यहाँ पे जिसे हम थर्ड पार्टी कह रहे हैं। ये थर्ड पार्टी किसी तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है ये थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी इशू यहाँ है। ओके, मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी इशू को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ कल रात टेंशन हो रहा था, स्ट्रेस हो रहा था कि जैसे वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस इशू को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को। कहीं ना कहीं वो इस विषय में सोच रहे थे या सोच रही थी, या फिर वो ऐसा भी सोच रहे थे इस एंगल में भी कि इस थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए। आई थिंक दिस थर्ड पार्टी इज़ लाइक अ बर्डन ऑन योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है ना, उन पर ये थर्ड पार्टी एक बर्डन जैसा है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी है, किसी चीज़ का प्रेशर है या कुछ और है, बट एक बर्डन की तरह है ये थर्ड पार्टी, एक हेडेक की तरह है, एक सर दर्द की तरह उनके लिए बन चुका है ये इशू। और वो सोच रहे हैं कि कैसे इसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे इसे रिजॉल्व करके इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ थोड़ी सी मेस्ड अप है, यानी आप दोनों का जो कनेक्शन है थोड़ा सा मेस्ड अप है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और इस चीज़ के लिए वो कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, लाइक दे आर पॉइंटिंग फिंगर एट थर्ड पार्टी, जैसे ये थर्ड पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसकी वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को ब्लेम भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को भी मान रहे हैं। एंड विद दैट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको इनका रिलेशनशिप आपके साथ, इनका प्यार, इनका कनेक्शन आपके साथ स्मूथ चाहिए। इन्हें उसमें कोई केओस नहीं चाहिए, इन्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वहाँ पर स्मूथनेस चाहिए आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसमें। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है इस इशू को रिजॉल्व करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या मैं क्लैरिफाई करते वक्त ज़रूर देखूंगी कि ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, कल रात ये स्ट्रेस भी लिया और साथ ही साथ व्यूअर्स इन्होंने आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव फील किया 2 दिन से या 3 दिन से। आई थिंक फुल मून इफेक्ट की वजह से भी, क्योंकि फुल मून की वजह से काफ़ी इमोशंस में चेंजेस आते हैं लोगों के। ओके, काफ़ी इंटेंस भी हो जाते हैं इमोशंस। तो मुझे लग रहा है कि पॉजेसिवनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से चैनल ज़्यादा हो रही है रीडिंग्स में।
अगर आप रेगुलर देखते हैं और आप कनेक्टेड रहते हैं इस चैनल से, रीडिंग्स देखते रहते हैं, तो आपको पता भी होगा ये बात। आप कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको पता है और आपने देखा है, जिसको पता है कि 2-3 दिन से, या स्पेशली 2 दिन से मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिवनेस मुझे बार बार यहाँ चैनल हो रही है। इनफैक्ट हियर ऑल्सो कल रात भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे आपके लिए। 2-3 दिन से नहीं तो मतलब या 1 हफ्ते से पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा मुझे इधर चैनल हुई है। टैरो रीडिंग्स में भी, डाइसेस में भी, चार्म्स में भी मुझे ऐसा दिखा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कल रात भी काफ़ी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव फील कर रहे थे। और हाँ, ये सही बात है क्योंकि रीसेंट फुल मून की वजह से इसका इफेक्ट रहा हो सकता है। ऐसा लग रहा था उनको व्यूअर्स कि जैसे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने रास्ते चले जाओगे और उनका रास्ता अलग हो जाएगा और आपके पास तो ऑप्शन है। दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग। मे बी ऑप्शन है आपके पास एंड यू नो इट बेटर। आप जानते हैं अच्छे से इस बात को। आप कमेंट्स में बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि सच में आपके पास कोई सेकेंड ऑप्शन है क्या। अगर है तो आप बताइए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रास्ते जहाँ अलग अलग हुए वो तो कहीं पीछे छूट जाएंगे। ओके, और आपके पास दूसरा बेटर या अच्छा ऑप्शन है। आप दूसरे ऑप्शन को कंसिडर कर लोगे या दूसरा ऑप्शन फटाफट से आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसको सोचकर इनकी पॉजिटिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी। या इनको लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से इनको दूर भी होना पड़ेगा, ऊपर से आप किसी और के भी हो जाओगे और वो ऐसा देख नहीं सकती या देख नहीं सकते कि आप किसी और के हो जाओ, और वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत इरिटेटेड है। तो स्ट्रेस भी था, फ्रस्ट्रेशन भी थी, इरिटेशन भी था विद पॉजिटिवनेस। विद पॉजिटिवनेस, तो इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक। विद पॉजिटिवनेस ये सब फील कर रहे थे वो। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इशू को जल्दी से रिजॉल्व करके वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर या प्रपोजल दें। यस, ओके, कोई स्ट्रॉन्ग कन्फेशन भी हो सकता है ये कि कोई अच्छी खासी बात, कोई बड़ी बात इन्हें कन्फेस करनी है आपसे। इट कुड बी दैट ऑल्सो। कोई कन्फेशन हो सकता है ये बड़ा। नहीं तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा कन्फेशन नहीं है, तो मुझे लग रहा है किसी तरह का प्रपोजल है, एक रिश्ते का प्रपोजल। अगर रिश्ते तक की बात नहीं है तो कमिटमेंट हो सकता है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिड, कुछ वैल्यूएबल, कुछ रिलायबल, कुछ ऑफिशियल। यस, कुछ ऐसा जो रिलायबल है, ऑफिशियल है। कोई ऐसा ऑफर या आपकी तरफ लेकर आने के बारे में कल रात सोच रहे थे, बट वंस वो ये थर्ड पार्टी इशू को रिजॉल्व कर लें, ओके, और कहीं ना कहीं अपने इस स्ट्रेस से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाएं, देन दे विल ऑफर यू समथिंग स्ट्रॉन्ग, समथिंग सॉलिड। तभी आपको कुछ अच्छा ऑफर दे पाएंगे, ऐसा ये सोच रहे थे कल रात। ओके, लेट मी सी ये थर्ड पार्टी का इशू क्या है। आई नीड अनदर डेक, वेट अ सेकेंड व्यूअर्स। आई नीड दिस वन ऑल्सो, मुझे ये भी चाहिए, बट एक बार मैं ये वाले कार्ड्स को भी यूज़ करूँगी। व्हाट इज़ दिस इशू, क्या है ये थर्ड पार्टी इशू जिसको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, या इस इशू से मुझे लगता है कोई आप दोनों की यूनियन के बीच में आ रहा है। आप दोनों एक हो जाएं, कोई इस बात के खिलाफ है, कोई आप दोनों के यूनियन के अगेंस्ट है, ऐसा लगता है। यस, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि आप दोनों का यूनियन हो। मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये कोई पर्सन है। यस, मैं बस ये चेक करना चाहती थी कि क्या है सिनेरियो। ये कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी कोई इंसान है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई पर्सन है। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को झटका दे दिया है। आपके पर्सन ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो एज्यूम नहीं किया था, जो इस इंसान से सोचा नहीं था, वैसा इस इंसान ने कर दिया है। और इनको शायद अब इस बात का रिग्रेट भी है। आपके जो पर्सन है, इन्हें इस बात का पछतावा है कि इस इंसान से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा अगेंस्ट सोचेगा हमारे, या इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा या हो जाएगी। बट अब उन्होंने ये चीज़ समझ ली है और उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने
ऐसे इंसान को ट्रस्ट किया। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई एक्स भी हो सकता है, ये फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है। यस। और देखते हैं कल रात कैसा फील कर रहे थे आपको लेकर। एनी अदर मैसेजेस? व्यूअर्स, व्यूअर्स कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो एक जेन्युइन एफर्ट लेकर आपको ये दिखा सकें कि उन्हें आपकी कितनी परवाह है। ओके, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि व्यूअर्स आप तो ऐसा मानते हो कि उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, उन्हें जो परवाह है थर्ड पार्टी की है, या उन्हें जो मतलब है अपने आप से मतलब है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, आपसे कोई केयर ही नहीं है आपकी। तो उन्हें लग रहा था कि आप ऐसा मानने लगे हो, और वो आपका ये भ्रम तोड़ना चाहते हैं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। कोई ऐसा जेन्युइन एफर्ट लेकर जहाँ पर आपको दिख सके कि अरे सच में ये मेरी केयर करती है या करता है। कोई जेन्युइन एफर्ट लेना चाहते हैं आपके लिए। ओके, जेन्युइनली कोई ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, जेन्युइनली कोई ऐसा जेस्चर करना चाहते हैं, या कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखे कि इन्हें आपकी परवाह है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप ये मानते हो कि इन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रूव करना चाहते हैं। यस। So this card wants to come out. Oh my god, such a beautiful card. Be authentic to who you are. You ask to be real and true, pertaining to who you are and how you feel. Beautiful. What a message. सबसे पहली बात तो यहाँ नदी किनारे बैठकर कोई बांसुरी बजा रहा है, तो मुझे जो चीज़ चैनल हुई सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि जो ईश्वर है वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इस तरह का ये जो मुझे दिख रहा है कार्ड में पिक्चराइजेशन, इट इज़ लकी। ओके, दूसरी बात, यहाँ मैसेज भी इतना अच्छा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन कल रात ऐसा सोच रहे थे कि आप जैसे हो उन्हें वैसे ही अच्छे लगते हो। ओके, जो रियल में आप हो उन्हें आप वो ही पसंद हो, वैसे ही पसंद हो जैसे आप असलियत में हो, और वो चाहते हैं कि आप वही रहो जो आप सच में हो। आपको किसी के लिए किसी वजह से कुछ अपने अंदर परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप में ऐसी बुराई नहीं है, कोई ऐसी खामी या कमी नहीं है। यू आर जस्ट द वे यू आर। आप वही हैं जो आप होने चाहिए, जैसे आप हो, और उन्हें आप वैसे ही अच्छे लगते हो। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स कल रात आपके पर्सन जो हैं ऐसा कुछ सोच रहे थे कि मैं दुनिया से सच्चाई छुपा सकता हूँ लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकता, समथिंग लाइक दैट। कि दुनिया को हो सकता है इन्होंने कोई और फेस दिखाया है अपना, कोई और फेस दिखाया है अपना, या कोई और रूप दिखाया है अपना, दुनिया के आगे एक अलग इमेज बनाई है, एक अलग तरह का पर्सनालिटी दिखाया है, बट जबकि अंदर से ये कुछ और फील करते हैं। अंदर से हो सकता है इनका मानना कुछ और है, इनकी फीलिंग कुछ और है अंदर से। ओके, और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये यही सोच रहे थे कि आप जो हो रियल में आप वही रहो, क्योंकि आप ऐसे ही बहुत अच्छे हो। आपके अंदर कोई डुअलिटी नहीं है व्यूअर्स, आपके अंदर कोई टू फेसेस नहीं है, या आपके अंदर ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए बिल्कुल अलग इमेज है, फिर अलग इमेज है, अंदर अलग है, बाहर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जबकि इनके साथ ऐसा ही है, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ रियलाइज़ भी कर रहे थे कि चाहे दुनिया से कितना भी छुपा लें, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते कि वो आपको चाहते हैं। दुनिया के आगे चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लें कि आई डोंट लव एनीवन, मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे किसी से कोई ऐसा आकर्षण नहीं है, लेकिन वो अपने दिल से तो नहीं छुपा सकते ना। लाइक यू कैन नॉट हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ। आप अपने आप से कैसे छुपाएंगे? तो यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन में था कल रात, या थी, और ये अपने आप से नहीं छुपा पा रहे थे कि ये आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे रियलिटी में बहुत प्यार करते हैं। और मुझे लगता है इन्होंने किसी को ट्रस्ट करके अपने प्यार के बारे में या कनेक्शन के बारे में बताया, और उस इंसान ने इनसिक्योर होकर, जेलस होकर, या पता नहीं अगेंस्ट जाकर कुछ ना कुछ प्लान कर लिया, या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, या प्रेशर क्रिएट करवाया, कोई ब्लैकमेलिंग करवाई, कोई किसी तरह का कंट्रोल करवाने की या करने की कोशिश की। आई थिंक इसीलिए इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसा करेगा, बट उसने ऐसा किया, एंड नाउ दे जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। अब वो बस थर्ड पार्टी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये यूनियन चाहिए।
वो कोई जेन्युइन एफर्ट आपके लिए लेना चाहते हैं ताकि आपको साबित हो सके, ताकि आप ये मान जाओ कि इन्हें सच में आपकी परवाह है और वो आपको बदलना नहीं चाहते। गलती से भी कभी उन्होंने कहा हो कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम ये हो, तुम वो हो, तो हो सकता है वो फ्लो में निकल गया हो बस, कि एंगर में इंसान कभी बोल देगा, या कहीं कभी कभी चिड़चिड़ाहट में बोल सकता है, या कभी कभी किसी से कुछ इन्फ्लुएंस होकर, या कभी मीन नहीं करता लेकिन बोलता है। यहाँ पर उनका मीन कभी ये था ही नहीं कि आप में कोई कमी है। इनफैक्ट क्योंकि उनके डुअल फेसेस हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बाहर अलग है, मन के अंदर अलग है, तो वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल रात को इस फैक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप तो सच में अंदर से भी वही हो, बाहर से भी वही हो, और वैसे ही रहना, क्योंकि मैंने तुम्हें वैसे ही चाहा है। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि कल रात ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा कुछ रियलाइज़ भी कर रहे थे, काफ़ी रियलाइजेशंस हो रहे थे, और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे आपकी रियलिटी के लिए कि आप बिल्कुल रियल हो। थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने आ गया है कि थर्ड पार्टी का असली गेम क्या है। कहीं ना कहीं कोई जेन्युइन एफर्ट लेंगे आपको ये दिखाने के लिए कि उन्हें आपकी परवाह है। पॉजेसिवनेस इनकी बहुत ज़्यादा कल रात बढ़ गई थी। कुछ भी करके थर्ड पार्टी इशू को रिजॉल्व करके उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और जैसे ही छुटकारा मिलेगा दे विल ट्राई टू ऑफर यू समथिंग स्पेशल, समथिंग सीरियस, कुछ सीरियस कुछ ऑफर आपको फिर देंगे। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।